मजदूर हैं हम, दिहाड़ी करते हैं तो खाते हैं। लॉकडाउन है, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। कब तक बिना काम के दूसरे शहर में रहेंगे, खाएंगे क्या, किराया कहाँ से देंगे। हमारा भी परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भूख से नहीं मरना है। घर गांव लौट जाएंगे तो कुछ न कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। ये शब्द पीड़ादायक सच्चाई का आभास कराने के लिए काफ़ी हैं। कई दिनों से मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है। इनमें से कई बस और ट्रकों से लदकर घर पहुंच रहे हैं तो कई रिक्शे व ऑटो से मीलों की दूरी तय करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अधिकांश मजदूर ऐसे भी हैं जो अपने परिवार समेत पैदल ही कई 100 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। इनके रोड वॉक को लेकर हमारे अंदर बवाल मचा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोई साधारण यात्रा नहीं, भूख, बेरोजगारी और अनिश्चितता की यात्रा है, जो यह भी नहीं देख रही है कि बाहर तपती दोपहरी है। पैरों में 20-25 रुपए वाली चप्पलें और सस्ते जूते हैं जो बीच राह में टूट भी सकते हैं। बाल बच्चे समेत सबके सिर पलायन के बोझ से लदे हैं, जिसे उठाए वे अनवरत दिन रात चलते ही जा रहे हैं। ये उनकी आत्मनिर्भरता है जो अब किसी सरकारी मदद की आस में समय गंवाना नहीं चाहती। उनके लिए महामारी का दुख एक तरफा है और भूखे न मरने की आस उस एक तरफे दुख के ऊपर हावी है। हर दिन हम न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर इन मजदूरों की व्यथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। संवेदना के स्तर पर उन्हें महसूस भी कर रहे हैं। उन मजदूरों के लिए दुख इस बात के लिए भी हो रहा है कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के दौरान उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था बंद स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक स्थानों में की जा सकती थी। साधन नहीं है, पैसे नहीं है, खाना नहीं है, तो वो अपने गांव जाने के सिवा और उनके पास कोई चारा भी नहीं है। यदि उन्हें साधन नहीं मिलते हैं तो वो पैदल ही निकल रहे हैं, अन्यथा वो भूख से मर जाएंगे। और राज्यों को अपने सीमाओं पर उनके सेवा करने के बजाय वो लोग पुलिस की लाठियों से उन्हें पिटवा रहे हैं। भारत सरकार को अपने मजदूरों का ध्यान देना चाहिए। अगर पलायन रोकने के लिए सरकार को एनजीओ के साथ मिलकर काम करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन कामगारों का पलायन शहर से गांव की तरफ न हो। इससे गांव में बीमारी का खतरा बढ़ सकता है क्योंकि वो शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं। साथ साथ सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रहने की और खाने की उचित व्यवस्था हो सके। और सबसे तो अच्छा ये होता कि उनके लिए साधन उपलब्ध कराया जाए और सम्मान पूर्वक उन्हें उनके घर पहुंचाया जाए। अब भी मजदूरों का जत्था पैदल अपने अपने घरों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यथासंभव मदद उन तक पहुंचानी जरूरी है। सर्वव्यापी महामारी में इस वक्त अपने अपने स्तर पर हम सभी जूझ रहे हैं, सरकारें भी जूझ रही हैं। लेकिन पैदल पलायन का दृश्य आने वाले समय के लिए रोजगार अवसर और सामाजिक नीति उपायों पर कई सारे सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है।